23 अक्टूबर 2022 से शनिदेव लंबे अंतराल के बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे। एक ग्रही व्यवस्था जब वक्री होती है तो उन्हें चेष्टा बल भी प्राप्त होता है, तो वहीं उस स्थिति को उल्टी चाल के साथ में चलने वाली एक प्रवृत्ति कहा जाता है। परंतु जब भी कोई ग्रही व्यवस्था मार्गी हो जाती है तो उसे अंग्रेजी में एक स्ट्रेट पोजीशन कहा जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सैटर्न स्ट्रेट अप्रोच में रहेंगे। तो जब शनिदेव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करने वाले हों, कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हों और उसके बाद जो क्रम उनका कुंभ राशि स्थान में लगातार चलेगा, वहाँ से जो एक तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए हम चर्चा करें तो दशम भावस्थ आधार में शनिदेव रहेंगे। परंतु उसके पहले के क्रम में जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो नवम भाव के साथ में जुड़ी रहेंगी और मार्गी भी हो चुकी होंगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान पर है एवं स्वयं देवगुरु जो वृद्ध ग्रह हैं यहाँ वक्री चलायमान है। 24 नवंबर तक इनकी स्थितियां वक्री रहेंगी एवं शनिदेव से दृश्यमान भी देवगुरु रहेंगे। एक तरह से लाभ भाव को देखते हुए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति एवं देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान को देखते हुए शनिदेव। वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ पराक्रम पर बनी हुई और 10वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर बनी हुई। एकमात्र ऐसी ग्रही व्यवस्था जिसको सबसे नज़दीक की भी दृष्टि प्राप्त है और सबसे दूर की भी दृष्टि प्राप्त है, क्योंकि शनिदेव महा न्यायाधिपति हैं, सूर्य पुत्र हैं। तो इसी वजह से जो भाग्य भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियां जुड़ी हुई है और जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, जो भाग्य का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जॉब में चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, 4 से 5 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हो गए, फिर अटक गए, कहीं पर किसी और पोजीशन की तरफ जाना हुआ और उसके बाद में मालूम चला कि वो जो एक डेजिग्नेशन थी, वो जो रोल था, उसके तो अवसर ही समाप्त हो गए हैं। ऐसी स्थितियां व्यक्ति को निराशाओं के साथ में धकेलने वाली होती है। परंतु अब जब शनिदेव यहाँ मकर राशि स्थान में अपने प्रवास क्रम को अंतिम सिरे के साथ में तय कर रहे हैं, जो उनका स्वराशि क्रम है, और दूसरी राशि की ओर यानी उनकी स्वयं की राशि की ओर जाने वाले रहेंगे जो उनकी प्रिय राशि है, तो उसके पहले जो एंड रिजल्ट किसी भी राशि स्थान के साथ में शनिदेव के होते हैं वो सकारात्मकता को लिए हुए होते हैं। आप यहाँ 10 से 12 वर्षों तक या यूँ समझ लीजिए कि उससे भी लंबे समय से एक ही जॉब के साथ में थे। चेंजेस के जो फ्रेम है वो मन में आते थे और मन से ही निकल जाते थे। यूँ लगता था कि ठीक है, चल रहा है, अब तो कुछ ही वर्ष रिटायरमेंट के हैं या फिर कोई खुद का कामकाज आगे कर लेंगे, जब तक यहाँ चलता है चलने देते हैं। जो ऐसा माइंडसेट होता है जिसे हम एंग्जाइटी ड्रिवन माइंडसेट भी कह सकते हैं, कंफर्ट ड्रिवन भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं लेस एंथुजिज्म के साथ में चलने वाली जो अप्रोच होती है उसके साथ में भी कह सकते हैं। परंतु शनिदेव का जो ये जाता हुआ क्रम एक तरह से दशमेश यानी कर्मेश शनिदेव जो भाग्य भाव में योग कारक होकर है, ये स्पष्टता देने वाले हो जाते हैं कि व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जैसे ही आगे की यात्रा को तय करता है, बहुत कुछ सीखने वाला भी होता है और खुद के लिए बहुत बड़े गेनफुल बेसिस को भी बनाने वाला हो जाता है। ऐसी स्थितियों के साथ में यहाँ आपके लिए लगातार एक सहयोग का आधार बना हुआ है। और ये भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए यहाँ कोई भी चेंज, प्लेस चेंज की अप्रोच को भी साथ में जोड़ता है, तब भी कोई चिंतित होने वाली अवस्था यहाँ दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन प्रत्येक निर्णय में बना रहेगा। इसी वजह से स्थायित्व और अधिक मिलने वाला होता है। शनिदेव की चाल धीमी है, परंतु जो भी जीवन में मिलता है वो ठोस स्थिति के साथ में मिलने वाला होता है। आप यदि यहाँ 23 अक्टूबर से 17 जनवरी के मध्य किसी ऐसे परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं जहां 5 से 7 साल 10 साल तक वो यात्रा रुक पाए, तो ये जो समय प्रवर्तमान आधार है इसको बहुत ज़्यादा सकारात्मक स्थिति के साथ में देखा जा सकता है। वहीं आप यदि टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड की तरफ खुद को एक बड़ा नाम देना चाहते हैं
तो वहां पर भी सपोर्टिव बेस रहेगा। आप जुडिशियरी संबंधी सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में हैं, लंबे समय से सफलता नहीं मिल पा रही थी, वकालत संबंधी पेशे के साथ में हैं, तो वहां पर भी इन दिनों को आप खुद के लिए योजनाबद्ध आधार पर देखने वाले हों। जब भाग्य का सहयोग मिल रहा हो, व्यक्ति कर्म करने को तत्पर हो और उसके बाद में प्रभावी परिणाम भी आ रहे हों, तो रुकना किस वजह का, यह स्पष्टता लेकर चलिएगा। अब यहां विशेष बात यह है कि जो आप नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, पुनः सक्रियता की तलाश कर रहे थे, जो ये वक्रगत आधार चला वहां से उतनी सक्रियता निकल कर नहीं आ पाई, परंतु जैसे ही शनिदेव की स्थितियां मार्गी होती है और वो भी अपने ही राशि स्थान में मार्गी होती है, आप खुद के लिए एक अलग बेस को देखने वाले होंगे। वहीं पर गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं यहां वक्री, लगभग 24 नवंबर तक इनकी स्थितियां मीन में वक्री रहेंगी और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो बेहतर परिणाम देती है, लाभ भाव को जब देखने वाली होगी, लाभेश को देखने वाली होगी, तो यूं समझ लीजिए कि जो आपने कार्य बहुत पहले हाथ में लिए थे और अभी तक भी वहां से कोई अपेक्षित परिणाम नहीं निकल कर आ पाया, 1.5 साल पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप के रूप में ज्वाइन किया था, लगातार प्रयास कर रहे थे कि कोई रुपया पैसा अभी तो मिले जिससे कि हम खुद को सहूलियत में लेकर चल पाएं, प्रूव भी कर चुके, ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट की तरफ जा रही है, फिर हमारे फाइनेंसेस क्यों अटके हुए हैं। यहां एक बार मुखर होकर अपनी बात को कहना और वहीं से परिणामों को लेकर आना, ये ताकत आपके साथ में रह सकती है। दूसरे स्तर पर यह भी समझने की जरूरत रहेगी कि आपके लिए यहां पर जो विदेश संबंधी कार्यों की स्थितियां होती है, इस समय में थोड़ा सा स्लोअर बेस ले रहेगी, वहां से चिंतित होने की जरूरत नहीं। परंतु ये जो लगभग 2.5 महीने का अंतराल है, या यूं कहें कि 2.5 महीने से थोड़े से ज्यादा समय का जो अंतराल है, प्रयास करना बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं रहे आप। ये समझने की जरूरत है कि किसी टेक्निकल फील्ड के साथ में है और अब खुद को अपडेट करने का समय आ चुका है। कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ में हो या फिर वक्त निकालकर कुछ नया सीखने के लिहाजा हो, वहां पर समय जरूर अपने लिए आप स्पेयर करने का एक क्रम जरूर बनाएं। वहीं पर कोई इंटरनल चेंज की अप्रोच यहां सामने आ रही है जो लंबे समय से साथ बनी हुई नहीं थी, या लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहां पराक्रम भाव पर रहेगी और वो भी अब शनिदेव मार्गी हो चुके। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति भी अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हैं। इसी वजह से व्यक्ति खुद को जहां प्रूव कर चुका है, वहां रुक कर एक बार ये पुनः प्रयास करता है कि अपनी स्थितियों को संभावित तौर पर हासिल करेंगे, तो फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं रह जाती है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आगे बढ़ना सिर्फ एकमात्र लक्ष्य रहता है, उसके साथ में जीवन को गतिमान किया जा सकता है। यह भी गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि इस समय के प्रवाह के साथ में चलते हुए आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज बड़ी ही तेजी के साथ में सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। उसमें भी अपने प्रवास क्रम को लेकर चलें। मुख्यतया शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को भी देख रहे हैं, तो जब उच्च राशि स्थान को शनिदेव देख रहे हों, ये रोग, ऋण और एक तरह से शत्रुवत स्थितियों को देखने का भाव है। यहां जब शनिदेव का दृष्टि संबंध हो तो ये समझ लीजिए कि स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता है, तो वहीं पर शत्रुवत स्थितियां इतना परेशान करने वाली नहीं होती है। ये भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके लिए बना रहेगा। और साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, उनसे अभी भी पूर्णतया संभलने की जरूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन में कोई भी बर्डन बढ़ाने से बचें। एग्जिस्टिंग बेसिस पर जो स्थितियां चल रही है उसको संभाल कर और ज्यादा फ्लरिश करने की तरफ जाना, ये एक अच्छी नोटेबल अप्रोच कही जा सकती है। और वहीं पर आप किसी भी भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी अपने साथ में लेकर चलने से आप बचिएगा। ऐसे निर्णय में धीमापन रखें और वहीं संबंधों में सुधार की अपेक्षित स्थितियाँ आपके साथ लगातार बनी रहने वाली होंगी। कुल जमा जोड़, नौकरी हो चाहे व्यापारिक स्तर, भले ही स्थितियों में समय लगे, परंतु 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक के समय को एक तरह से खुद के लिए मार्केबल अप्रोच के साथ में देखा जा सकता है कि यहाँ जो परिवर्तन करेंगे, जब शनिदेव कर्म भाव में यानी कि कुंभ में आ जाएंगे, तो और बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि जीवन के भीतर जुड़ने वाली होगी। वहीं आप यदि भाषाविद संबंधी कामकाज में है
तब भी खुद के लिए बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर चल सकते हैं। फार्मास्यूटिकल या फिर एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के अंदर हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो बहुत ज़्यादा स्लोअर वेस बनाकर रखिएगा। तो ये था शनिदेव के होने वाले मार्गी प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।